आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ प्राची शर्मा। खबरों का आगाज करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईरान पर धोखे से हमले की अमेरिका इजराइल की चाल का हुआ खुलासा। ईरान बोला मिडिल ईस्ट में अमेरिकी अड्डों पर बरसेगी मिसाइलें। एसआईआर के जरिए शहरियत छीनने की साजिश। असदुद्दीन ओवैसी का मरकजी हुकूमत पर संगीन इल्जाम। टीपू सुल्तान और शिवाजी की बराबरी पर महाराष्ट्र में हंगामा। पुणे में कांग्रेस और बीजेपी कारकुनों में पथराव। मथुरा के सहार गांव में जलाभिषेक यात्रा के दौरान हंगामा। मस्जिद के सामने डीजे बजाने पर हो गया बड़ा बवाल। महाराष्ट्र में वजीर अब्दुल सत्तार के मंदिर में जाने पर तनाजा। नौजवान ने गौमूत्र छिड़क कर किया शुद्धिकरण। अबू सलीम की जल्द रिहाई की उम्मीदों पर फिरा पानी। एससी ने सजा की मुद्दत पर दखल देने से किया इनकार। आरएसएस एक शैतानी तंजीम है और बीजेपी उसकी परछाई। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर बोला जुबानी हमला। इलेक्शन कमीशन का मगरबी बंगाल में बड़ा एक्शन। 7 आला अफसरान फौरी तौर पर सस्पेंड। सुप्रीम कोर्ट को सियासत का अखाड़ा न बनाया। असम के सीएम के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पार्लियामेंट में जजों की शिकायतों पर बड़ा खुलासा। 10 साल में सीजीआई दफ्तर पहुंचे 8,630 मामले। ढाका में हलफ बर्दारी की तकरीब में जाएंगे ओम बिरला। जमात इस्लामी का एहतजाजी मार्च का ऐलान। बीएनपी ने भारत में बढ़ती शिद्दत पसंदी पर किया फिक्र का इजहार। शेख हसीना की मौजूदगी को बताया रिश्तों में रुकावट। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा है कि ईरान हर हालात के लिए पूरी तैयारी करके बैठा है। अगर अमेरिका ने तेहरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया तो ईरानी फोर्सेस मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डों को तबाह और बर्बाद कर देंगी। ईरान की तरफ से ये चेतावनी ऐसे वक्त में जारी हुई है जब इजरायली पीएम नेतन्याहू ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहा है। साथ ही रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स की आड़ में अमेरिका इजरायल तेहरान पर धोखे से हमला करने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि रमजान के माह में अमेरिका इजरायल ईरान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन ईरान लगातार ये चेतावनी दोहरा रहा है कि वो बड़ी से बड़ी जंग के लिए तैयार है। एक तरफ जहां दूसरे राउंड की न्यूक्लियर टॉक से एक दिन पहले ईरानी हुकूमत का डेलीगेशन स्विट्जरलैंड के जेनेवा पहुंच गया है, जहां ओमान की एम्बेसी में इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के हेड ग्रोसी से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की मुलाकात हुई, तो दूसरी जानिब जंग के खतरे के बादल मिडिल ईस्ट से टलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान की मिसाइली ताकत से बुरी तरह घबराया इजरायली पीएम नेतन्याहू लगातार अमेरिका पर जंग छेड़ने के लिए दबाव बना रहा है, जिसके बाद ऐसा मालूम होता है कि कहीं न कहीं ट्रंप शायद नेतन्याहू की बातों और ब्लैकमेल में उलझकर हमले के लिए राजी हो गया है। अब अमेरिकी हुकूमत ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, बैलिस्टिक मिसाइल की साइट्स और कई ईरानी अहम ठिकानों पर बड़े अटैक की तैयारी कर रही है। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि अमेरिका अपने फौज की टुकड़ी को ईरान के अंदर उतार कर जंग करने की तैयारी में है। खुद इस बात का बड़ा खुलासा रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की खबर में हुआ, जिसमें ये बताया गया कि पेंटागन ईरान के साथ एक लंबी जारी रहने वाली जंग की तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट्स ने खदशा जाहिर किया है कि ट्रंप नेतन्याहू ने अंदर ही अंदर ये तय कर लिया है कि वो ईरान पर धोखे से हमला करेंगे, वो भी रमजान के मुकद्दस महीने में। इन्हीं तमाम बातों को लेकर अब ईरान की तरफ